दिस इज प्रियांशु एंड वेलकम टू लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है AWES की वैकेंसी आई हुई है, उसी के 5 बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हमने कल से स्टार्ट की है। उसी का नेक्स्ट एपिसोड, जैसा कि आप लोगों को पता है, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना जीवन अर्पण करने वाले अदम्य साहस, पराक्रम और स्वाभिमान के अद्वितीय प्रतीक महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि पर सत सत नमन। हमारे महाराणा प्रताप जी के सम्मान में दो पंक्तियां कहना चाह रहा हूँ। राणा प्रताप की खुददारी भारत माता की पूंजी है। राणा प्रताप की खुददारी भारत माता की पूंजी है। ये वो धरती है जहाँ कभी चेतक की टापें गूंजी हैं। तो महाराणा प्रताप जी की जयंती पर सत सत नमन। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन सीरीज। एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेवियर इमोशनल डिस्टर्बेंस वुड बी ऑप्शन ए नॉट स्पीकिंग, बी ऑप्शन क्राइंग, सी ऑप्शन टॉकिंग बैक, डी ऑप्शन सोशल विड्रॉल। इसका क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, एन एग्जाम्पल ऑफ सेवियर इमोशनल, भयंकर सांवेगिक परेशानी होने के बाद या भयंकर सांवेगिक परेशानी का उदाहरण क्या है। जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको देखना है। सबसे पहले दिया है नॉट स्पीकिंग, किसी से बोलना नहीं है, आप बोलेंगे नहीं। क्राइंग, रोना। टॉकिंग बैक, बहस करना किसी से। डी है सोशल विड्रॉल, समाज से आप क्या करेंगे, कट जाएं, वापसी हो जाएं, समाज से इंटरेक्शन कम हो जाए। तो इन ऑप्शन को देखते हुए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, सोशल विड्रॉल। ठीक है, क्योंकि नॉट स्पीकिंग ये भी इमोशनल से भयंकर सांवेगिक परेशानी का उदाहरण नहीं है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर डी। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, which of the following motives are considered as motives? Motives means need। तो इनमें से कौन सी मोटिव्स हैं जो हमारी प्राइमरी मोटिव्स हैं, मतलब प्राइमरी प्राथमिक जरूरतें हैं, वो इनमें से हमारी कौन सी हैं? ऑप्शन ए दिया है सोशल मोटिव्स, सामाजिक। बी दिया है फिजियोलॉजिकल मोटिव्स। सी ऑप्शन एजुकेशनल मोटिव्स। डी ऑप्शन साइकोलॉजिकल मोटिव्स। इन ऑप्शंस को देखेंगे, प्राइमरी पूछा गया हमसे प्राइमरी मोटिव्स कौन सी हैं। तो प्राइमरी मोटिव्स जो हमें जरूरत है, आवश्यक है, सबसे मैंडेटरी है, सबसे जरूरतमंद है। कि सोशल मोटिव्स ये भी सेकेंडरी मोटिव्स है। एजुकेशनल, शिक्षा, ये सब बात की जरूरतें हैं। साइकोलॉजिकल ये भी सेकेंडरी मोटिव्स है, जरूरत है। सो बी ऑप्शन जो हमारा है फिजियोलॉजिकल मोटिव्स मीन्स शारीरिक आवश्यकताएं जो हमारे शरीर के लिए जरूरती हैं, रोटी कपड़ा, ऐसे बोल सकते हैं आप, रोटी कपड़ा मकान, जो हमारी क्या है प्राथमिक जरूरतें हैं, वही हमारे क्या हो जाएंगे प्राइमरी मोटिव्स या प्राइमरी नीड्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर वी, वो होगा करेक्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हियरिंग लॉस? मींस इनमें से कौन सा है जो हियरिंग लॉस, सिमर जो हानि होती है, जो हम सुन नहीं सकते, उसका कौन सा प्रकार है इनमें से? ऑप्शन ए दिया गया है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, बी दिया है सेंसरी न्यूरल, सी ऑप्शन दिया है मिक्स्ड हियरिंग लॉस, डी ऑप्शन दिया है एफेजिया। सबसे पहले आपने सुना होगा एफेजिया। एफेजिया क्या है? ये कोई कानों की प्रॉब्लम नहीं है, सुनकर इसमें एफेजिया होता है कि हम सुन तो लेते हैं लेकिन सुनकर जो होता है वो समझ नहीं पाते हैं। एफेजिया मीन्स सुनकर समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो एफेजिया ये इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, बल्कि सुनने में प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा एफेजिया है उसमें क्या होता है, सुनने में प्रॉब्लम नहीं होती है। क्वेश्चन में बोला गया है हियरिंग लॉस, तो सबसे पहले हमें एफेजिया पता ही हुआ, तो इसका ये आंसर क्या हो जाएगा एफेजिया, डी ऑप्शन करेक्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, सोशलाइजेशन रिक्वायर्स, मतलब समाजीकरण के लिए क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है पनिशमेंट, मतलब दंड देना। बी ऑप्शन दिया गया है रिवार्ड्स, सी ऑप्शन दिया गया है टीचर, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहला ऑप्शन हम देखते हैं पनिशमेंट। हर एक सोसाइटी का क्या होता है, एक रूल होता है, एक कंडीशंस होती हैं कि आपको किस तरीके से सोसाइटी में रहना है। ठीक है, उसमें अगर ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा ना करोगे तो ये होगा। तो मतलब पनिशमेंट एक तरीके के भय होता है हमारे अंदर कि हम सोसाइटी में रहते हुए किसी गलत स्टेप को ना करें। बी ऑप्शन दिया गया रिवार्ड्स, किसी बिहेवियर, किसी व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए हम क्या करते हैं, रिवार्ड्स देते हैं। रिवार्ड से क्या होता है, वो मोटिवेट होता है और उसी तरीके के कार्य को करने के लिए और ज्यादा
प्रेरित होता है, ये मोटिव है, एक तरीके से बोल सकते हैं, मोटिवेट करते हैं उसे रिवार्ड्स देके, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अब अगर दो ऑप्शन आपने देख लिया करेक्ट है और आंसर में वो ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव है, तो आप सी ऑप्शन चेक नहीं करें, डायरेक्ट डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अगर इसमें जैसे सी दिया गया टीचर, देखिए सोशलाइजेशन के लिए, समाजीकरण के लिए टीचर का भी महत्वपूर्ण रोल है, समाज में एक टीचर की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो सोशलाइजेशन रिक्वायर्स पनिशमेंट भी होना चाहिए, रिवार्ड्स भी होना चाहिए, और टीचर, ये एक तरीके से क्या है, पार्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं सोशलाइजेशन के 4 मेन एजेंट्स होते हैं, जो 4 मुख्य एजेंट होते हैं वो होते हैं, फैमिली होती है, बच्चा सबसे पहले क्या करता है, फैमिली में इंटरेक्ट करता है, तो फैमिली हुई, पीयर ग्रुप्स, साथी समूह जो होता है जिससे वो ज्यादा मतलब इंटरेक्ट करता है, ठीक है, पीयर ग्रुप्स हो गया। थर्ड है स्कूल, सोशलाइजेशन का स्कूल भी मैन एक तरीके से पार्ट्स है, सोशलाइजेशन के जो एजेंट्स है उसमें मैन है, स्कूल भी। और फोर्थ ऑप्शन है मीडिया, आजकल मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है सोशलाइजेशन में, ठीक है। तो ये 4 मैन एजेंट्स हो गए सोशलाइजेशन के, ठीक है, बच्चे के। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगर क्वेश्चन को दिया गया है उसमें अगर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन में है तो उसके कई % चांस होते हैं कि वो ऑप्शन होगा वो टिक होगा। अगर आपको एक तरीके से तुक्का मानना है तो आप उसके साथ जा सकते हैं इन सीटेट एंड दिस टाइप ऑफ एग्जाम्स, ठीक है, जिसमें पेडागोजी वगैरह है। अगर ऑल ऑफ द अबव है तो आप उनके साथ जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है, पहली बात तो आपको आ रहा होगा, ठीक है। नाउ टू क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज टीचर ट्रेनिंग नेसेसरी, मतलब टीचर ट्रेनिंग, अध्यापक की जो शिक्षण होती है वो उसकी क्या जरूरत है। ऑप्शन नंबर ए, अंडरस्टैंड मेथड्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल की व्यवस्था के जो मेथड्स हैं उनको समझना। बी ऑप्शन, इंक्रीज टीचिंग स्किल्स, अपने जो टीचिंग स्किल्स हैं उनमें बढ़ोतरी करना। सी है अपग्रेड नॉलेज ऑफ कंटेंट, जो आपके अंदर कंटेंट है, नॉलेज है, उसको अपग्रेड करना, ठीक है। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, अंडरस्टैंड मेथड्स ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ठीक है। हम क्या करते हैं, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के जो मेथड्स होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज में। बी ऑप्शन, इंक्रीज टीचिंग स्किल्स, और जो टीचिंग स्किल्स होते हैं उनमें बढ़ावा होता है, तो मतलब इंक्रीजमेंट होता है, हम बच्चों से इंटरेक्ट करके भी मतलब सीखते हैं, ठीक है। सी अब दिया है अपग्रेड नॉलेज, बिल्कुल डेफिनेटली अगर हम सिलेबस या उसके रिलेट रहेंगे, अगर हम पढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा, अपनी नॉलेज में भी अपग्रेड होता रहेगा, क्योंकि समय के हिसाब से एनसीएफ है, ये सब क्या करते हैं कोर्सेज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस लाते रहते हैं, तो क्या होता है इसमें चेंज आते रहते हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, यही हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि डेफिनेटली आपके एग्जाम्स AWES हो गया, सीटेट है, इन सारी एग्जाम्स में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। तो ठीक है, इसी तरीके से आप लोग इस सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि अगर हमारी नेक्स्ट जो भी वीडियो आती हैं वो जैसे ही हम उस पर शेयर करेंगे आपके पास भी एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे आप इजीली उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।